जय हिंद। एक और नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर, और यूनिवर्सिटी का नाम तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप पहले इन डेट्स को देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन है यूजी और पीजी के एडमिशन को लेकर। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में सूचना मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, लेकिन कुछ नए अपडेट आए हैं एडमिशन को लेकर, उसकी बातचीत करूंगा। लेकिन आप पहले इन डेट्स को समझ लीजिए, क्या है नए अपडेट उसकी बात करूंगा। यदि आप लेना चाहते हैं डिप्लोमा और पीजी और कुछ ऐसे कोर्सेज में जो पहली बार इस यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं चालू, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चालू से मतलब शुरू यानी कि स्टार्ट, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आप करने के बाद सीधे जॉब की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो लैंग्वेज से संबंधित हैं, यानी कि 8 नए कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में पहली बार शुरू हो रहे हैं। कुछ कोर्सेज पीजी के स्तर के हैं, कुछ यूजी के स्तर के हैं, कुछ डिप्लोमा के स्तर के हैं, कुछ एमबीए के रिलेटेड हैं, कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज है। यदि आप आवेदन नहीं करे हैं तो कर दीजिए। यूनिवर्सिटी का नाम आपके लिए आ गया है जामिया मिलिया इस्लामिया। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 17 मई से आप फॉर्म को भरना शुरू कर चुके हैं और 30 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, पहली चीज़। और 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन या बदलाव या एडिटिंग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अपने फॉर्म में कोई जानकारी आपसे गलत भर दी गई है या कोई जानकारी आपसे अधूरी रह गई है, कोई जानकारी आप नहीं दे पाए हैं, तो 5 जुलाई तक करेक्शन कर दीजिए। एडमिट कार्ड आएगा 15 जुलाई को और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 जुलाई को, और फाइनली जो आपका रिजल्ट आ जाएगा या फाइनली रिजल्ट एडमिशन फीस जमा हो जाएगी 30 सितंबर तक। ठीक है, यह थी डेट, लेकिन एक लाइन मैंने छुपा दी थी, उसको आप देख लीजिए। टेंटेटिव यानी कि ये जो भी तिथियां हैं इसमें बदलाव हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और बदलाव करने का अधिकार यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से लॉकडाउन है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो इसीलिए चीज़ों में बदलाव हो सकता है। इसीलिए अप्लाई करने के बाद आप वेबसाइट को मत भूल जाइएगा, ना ही अपनी ईमेल आईडी को चेक करना भूलिएगा, ना ही रजिस्टर फ़ोन नंबर को जो आप देंगे, क्योंकि कोई भी नया अपडेट यदि आएगा एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, रिजल्ट को लेकर, एडमिशन को लेकर, वह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या आपके ईमेल आईडी पर आपको अपडेट दिया जाएगा। इसीलिए उसका ध्यान रखिएगा, डेट चेंज हो सकती। अब कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको जॉब के सिलसिले में सीधे आगे बढ़ाएंगे, कौन से 8 कोर्सेज हैं उसकी बात कर लेते हैं। सीधा सीधा ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने फिर से रिपीट है, हम बात करेंगे कोर्स की। ये आपकी स्क्रीन पर ये कोर्सेज हैं, मैं बड़ा कर देता हूं और बड़ा करके आप इनको पढ़ देते हैं। मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग एंड फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर्स, इस फैकल्टी से आप यह कोर्स कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स में करने के लिए। हिंदी में बोला जाए तो मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ वास्तुकला, वास्तुकला जो संकाय फैकल्टी है वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा कोर्स आपकी स्क्रीन पर बीए ऑनर्स है, फ्रेंच एंड फ्रांसकोपिस्ट स्टडीज़ इन सेंटर ऑफ स्पेनिश, सेंटर ऑफ स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकी अध्ययन, यानी कि बीए ऑनर्स इन फ्रेंच भाषा जो होती है और फ्रोकोफोन्स स्टडीज़ डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। नया डिपार्टमेंट है, नया कोर्स है, पहली बार यूनिवर्सिटी में हो रहा है शुरू, इस बात का ध्यान रखिए। एक और कोर्सेज है स्पेनिश का, जैसे कि ये फ्रेंच है, एक स्पेनिश का कोर्सेज भी आया है, बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन, यानी कि एक नया डिपार्टमेंट खुल रहा है, इसका नाम आपकी स्क्रीन पर है, सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन, यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में यहाँ से आप ऑनर्स डिग्री भी कर सकते हैं। इसी नए सत्र से ये जितने भी 8 कोर्सेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन आप इसी सत्र में ले सकते हैं, और जो डिप्लोमा कोर्स आए हैं उसके अंदर भी नए बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, और जो बच्चे जामिया के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वे भी एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप जामिया में कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप ड्यू से कुछ कर रहे हैं, जेएनयू से कुछ कर रहे हैं, भारत के
किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से कोई कोर्स कर रहे हैं और जामिया के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और हाँ, ये कोर्सेज रेगुलर हैं, डिस्टेंस नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं है, ये बात को क्लियरली समझ लीजिएगा। तो मैनेज आपको करना है, क्योंकि लॉकडाउन है और पेंडेमिक है, अधिकतर कक्षाएं या स्टडीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो आप इसमें डिप्लोमा में कोर्सेज में यदि एडमिशन लेते हैं 1 से 2 साल के में, तो हो सकता है आप इसको मैनेज भी कर पाएँ, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक और कोर्सेज है चौथा, MSc का, MSc एनवायरमेंटल स्टडीज़। इस बात का ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है ना, साइंस एंड मैनेजमेंट का मास्टर्स कोर्स है 2 साल का। मास मीडिया बहुत बेहतरीन कोर्स है, और सबसे अच्छी बात है हिंदी मीडियम में हो रहा है। मास मीडिया हिंदी मीडियम में हो रहा है, हिंदी विभाग के द्वारा हो रहा है। इसमें एडमिशन के लिए ट्रांसलेशन का कोई डिप्लोमा हो, कोई BA हो, एडमिशन ले सकते हैं। MA इन हिंदी हो तो एडमिशन ले सकते हैं। कोई अलग इंटर्नशिप का कोर्स हो, यानी कि आपका BA इन मास जर्नलिज्म है या नहीं, वो मैंडेटरी नहीं रखा गया है। यदि आपने MA हिंदी, BA हिंदी किया है या BA पास किया है और आपने मीडिया का कोई पेपर पढ़ा है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई सर्टिफिकेट किया है, तो आप इस मास्टर्स इन मास मीडिया में एडमिशन ले सकते हैं। पूरा कोर्स का माध्यम हिंदी मीडियम होगा, एंट्रेंस भी हिंदी मीडियम में आएगा और इंटरव्यू होगा वह भी हिंदी मीडियम में होगा। यह था 5वां कोर्स। छठा कोर्स आपकी स्क्रीन पर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ट्रांसलेशन स्टडीज़ इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। यानी कि अब देखिए, अब ये डिप्लोमा का कोर्सेस आ गया है ट्रांसलेशन का, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। और एक डिप्लोमा और है, PG डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि 2 डिप्लोमा आपके लिए आए हैं। एक इंग्लिश डिपार्टमेंट से आया है, एक हिंदी डिपार्टमेंट से आया है। जो हिंदी डिपार्टमेंट का है वह हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, लेकिन अधिकांश कामकाज वह हिंदी में करेगा। और जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का ट्रांसलेशन डिप्लोमा है वह ओनली फॉर इंग्लिश में होगा। और इन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप यदि अपने मास्टर्स के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप यदि मास्टर्स पास कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। आप जामिया के यदि स्टूडेंट हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं। जामिया से यदि आप डिस्टेंस मोड से कोई कोर्स कर रहे हैं और मास्टर्स का कोर्स है, या MSc है, MCOM है, MA है, तो भी एडमिशन ले सकते हैं। जामिया के अलावा आप DU, JNU, IP यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, IGNOU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 2018 के नए नियम के अनुसार आप एक साथ कई डिप्लोमा कोर्सेज और कई डिग्री कोर्सेज भी एक साथ कर सकते हैं, एक टाइमिंग पे कर सकते हैं। लीगल है, कोई समस्याएं नहीं होगी। 8वां कोर्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, MBA का है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। बोलने में गलती हो सकती है, इसलिए स्क्रीन पर जो नाम है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये कोर्सेज आपकी स्क्रीन पर आए हैं, जो आपने देख लिए, समझ लिए, पढ़ लीजिए। अब कोई समस्या इन कोर्सेज को समझने में यदि आती है तो क्या करें आप? ये देखिए डिपार्टमेंट है ना, ये कुछ डिपार्टमेंट बिल्कुल नए हैं, खोले जा रहे हैं। खासकर लैंग्वेज का डिपार्टमेंट हुआ, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला जो डिपार्टमेंट बिल्कुल नया है, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी नया है। और एक और ये डिज़ाइन एंड इनोवेशन वाला जो वास्तुकला मैंने बताया, वास्तुकला यदि आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, या आपने किसी प्रकार का कोई कल्चरल कोर्स किया है, कोई नृत्य का, संगीत का भी कोर्स किया है, तो आपका यदि इंटरेस्ट, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है एज अ करियर भी। और इस कोर्स को करने के बाद, ये मेरी पर्सनल राय है, सही गलत भी हो सकती है, इस आर्किटेक्चर वाला जो कोर्स है ना, जो मैंने आपको बताया, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये पहला कोर्स है ना, मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन फैकल्टी है ना, सोना, यानी कि डिज़ाइनिंग। यहाँ डिज़ाइन से मतलब फैशन डिज़ाइनिंग से नहीं है, केवल फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है, और प्रकार का भी डिज़ाइनिंग कोर्सेज होते हैं। वह आर्किटेक्चर भी हो सकता है, ठीक है। वो हिंदी में अगर बोलते हैं तो वास्तुकला बताया था, उसके कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में लीजिए एडमिशन। ये सब नए कोर्सेज हैं जामिया के, और जामिया के कोर्सेज की फॉर्म भरने की लास्ट डेट वगैरह ये आपकी स्क्रीन पर पुनः मैं आपको दिखा देता हूँ। जामिया का प्रोस्पेक्टर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, और मैं भी नीचे लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा और जामिया में भर दीजिए फॉर्म। जामिया में स्कूल के फॉर्म भी आए हुए हैं, और UG PG के फॉर्म भी आए हैं, डिप्लोमा के मैंने बता दिए, नए कोर्सेज भी आए हैं। प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। प्रोस्पेक्टर को लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टर है, 100-125 पेजेस का, कोई गलती ना हो, नहीं तो
तकलीफ आपको होगी, समय आपका खराब होगा और उम्मीदें भी शायद आपकी ही टूटेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह है छोटी सी इन्फॉर्मेशन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। ये देखिए जामिया की मेन बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टर 21/22, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। कोई समस्या सवाल हो इस दी गई सूचना को लेकर तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। किसी और दिन किसी और विषय के साथ एक और वीडियो में आपसे पुनः बहुत जल्द मिलूंगा। और वह नोटिफिकेशन कह लीजिए या वीडियो कह लीजिए, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, जामिया से ही संबंधित है। और एक फेलोशिप आई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से होती है, हर यूनिवर्सिटी में आती है। कुछ बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, क्या फेलोशिप है, किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसकी करेंगे बातचीत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।